जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हृदय अभिनंदन है। मित्रों, कैकेयी और मंथरा को उचित दंड दे करके भरतलाल माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या जो बिल्कुल निश्चल प्रेम की मूर्ति है, उनके पास जाते हैं और माता ने राम की तरह ही भरत को अपने कलेजे से लगा लिया। वह भरत और राम में कोई अंतर नहीं समझती हैं। इतना पवित्र मन है उनका। सरल सुभाए माये ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। इतना सरल स्वभाव है, इतना सरल स्वभाव है और सबका हित चाहने वाली है। तो ऐसा लग रहा है, उन्होंने भरत को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे राम फिर से अयोध्या में आ गए हैं। बेटियों बहुरी लखन लगु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। फिर शत्रुघ्न को गले से लगाया। हृदय में शोक बहुत है और साथ ही स्नेह है, प्यार है दोनों के लिए कि अब दोनों आ गए हैं और अयोध्या का राजकाज चल जाएगा। देखो देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। सब लोग कौशल्या की बड़ाई करते हुए कहते हैं, जिसका बेटा इतना आज्ञाकारी है कि वह अपने पिता के एक आदेश पर पूरे राज्य को तजकर चला गया, तो माता उसकी ऐसी क्यों नहीं होगी। अर्थात माता के ही संस्कार हैं। और फिर माता ने भरत को अत्यंत स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठाया। अजऊँ बच्चे बल धीरज धरहूँ, कुसुमों समझ शोक परिहरहूँ। कहती हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, धैर्य धारण रखो। ये हमारा बुरा समय था और ऐसा होना विधि का विधान था, तो विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता। इस तरह से बुरे समय को ये समझकर अपने शोक को त्याग दो, क्योंकि कर्म गति टारे ना ही टरी। मित्रों, किसी कवि ने कहा है, कर्म गति टारे ना ही टरी, गुर वशिष्ठ से ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, कर्म गत टारे नाही टरी। सीता जी के लिए कहा गया है, राम और सीता जी के विवाह के लिए, कि इतना शोध के लगन रखी गई थी। सारे ज्ञानी पंडितों ने शोध करके लगन पत्रिका बनाई थी, लेकिन क्या उनके जीवन काल में कभी सुख की प्राप्ति हुई? नहीं, क्योंकि ये हमारे कर्म का विधान है, कर्म का विधान है। नारद का श्राप लगा है भगवान रामचंद्र जी को, इसलिए वह वन में भी सीता को ढूंढते खोज रहे हैं और पत्नी के वियोग में व्याकुल हैं। दशरथ को श्राप लगा है श्रवण कुमार के माता पिता का, इसलिए दशरथ अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग देते हैं। काहुई दोष देहु जनिताता, भामोई अब सब विधि बाम विधाता। कहते हैं किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विधाता ही हमारे विपरीत हो गया है। जो एते हूँ दुख मोहि जीवावा, अजहूँ कुछ जाने काते ही भावा। कहती हैं कौशल्या जी कि अगर इतना सब होते हुए भी अगर मुझको जिंदा कर रख रहा है, तो पता नहीं क्या कारण है। भरत जी कहते हैं, पितु आयस भूषण बसन, तात तजी रघुबीर, विस्मो हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, बताती हैं कौशल्या मात,
हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र सब त्याग दिए। तिलक होने जा रहा था, तिलक राजा का छत्र आ गया था, पूरी तरह से सुसज्जित थे, लेकिन उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण त्याग दिए और बलकल चीर धारण कर लिया। कोई भी उनके मन में जरा सा भी क्षोभ नहीं था, जरा सा भी विषाद नहीं था। ऐसे स्नेहमयी राम के लिए बिल्कुल भी विषाद मत करो और जाकर के वशिष्ठ मुनि से आदेश ले करके जैसा वो कहते हैं उस तरह से राज्य का कार्यभार संभालो। ऐसा माता कौशल्या भरतलाल को आदेश देती हैं। बोलो माता कौशल्या की जय। अत्यंत धीर गंभीर माता कौशल्या की जय।